प्रणाम, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। अरे मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जैसे आज मैं बिंदु टाटक कर रहा था। हम्म। तो बिंदु टाटक करते समय जो काला काला वो बना था ना, हम्म। डॉट। तो हम्म। अ, अर्ध चंद्राकार के रूप में उसके आसपास जैसे होता ना कि दिव्य प्रकाश टाइप का दिखता है, जिसे बोलिए। ऑरा भी कहा जाता है। तो हम्म। वो मुझे दिख रहा था, पूरा नहीं दिख रहा था, इतना ही दिख रहा था। और पूरे कमरे में जैसे होता ना कि ब्लर ब्लर सी रोशनी थी। हम्म। कभी प्रकाश तेज होता था, कभी धीमा होता था। और ये सेमी सर्किल वाला जो है, डॉट के हम्म। किनारे किनारे, हम्म। ये सेमी सर्किल ही दिखता है सर। हम्म। तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, आप अभी एक त्राटक कर रहे हैं, एक प्रकार का त्राटक। तो अभी क्या करना है जी। आपको, बताता हूँ। कि आपको एक त्राटक कर रहे हो तो एक ही त्राटक करना है, दूसरा कोई त्राटक करना नहीं पहले, ठीक है। ठीक। ठीक। आप जितना त्राटक करेंगे उतना आपके पास वो संकल्प शक्ति ऊर्जा के रूप में रहेगी, ठीक है। जी। तो इससे ना ये आप यहाँ तक यानी मेरे अनुभव से अनुसार तो ये त्राटक आप जितना करेंगे इससे भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकते हो, दूसरों के मन की बातें भी जान सकते हो, और दूसरों से वशीकरण का भी प्रयोग कर सकते हो, दूसरों के मन को डाइवर्ट भी कर सकते हो, उच्चाटन भी कर सकते हो, सारे षटकर्म कर सकते हो, मारन भी प्रयोग कर सकते हो। बस इसमें बहुत जी। सारे थोड़े से क्रियाएं यूज करनी पड़ती है। और इसी ऊर्जा से आप किसी की बीमारी भी दूर कर सकते हो, और इसी ऊर्जा से आप दूसरों को बीमार भी कर सकते हो। ये होता है संकल्प शक्ति का। तो आप जितना इस ऊर्जा को बढ़ाएंगे उतना आपको लाभ होगा। पर धीरे 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 करके आपको बढ़ाते रहेंगे, आपके पास अभी तो ऊर्जा के रूप में आ रही है सारी ऊर्जा। आपने जितनी भी साधना कर रहे हो उतनी ऊर्जा बढ़ रही है, तो आगे बढ़ते रहिएगा, आपको और लाभ होगा इसको। आप इसको संकल्प शक्ति से जोड़ देते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है ना वो भी पूर्ण कर सकते हो। बस आप इसमें ऊर्जा जितनी होगी उतने आप बड़े कार्य कर पाओगे। ठीक है। ठीक तो है, तो ऊर्जा ये कैसे इतना तो बढ़ती है? बहुत सारा लाभ होता है। पर ये करने के लिए क्रिया है ना, एक अलग अलग क्रियाओं का थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। पर मेन चीज ये है कि आपके पास वो ऊर्जा होनी चाहिए। जैसे मंत्र शक्ति से कुछ भी कर सकते हो, वैसे त्राटक से भी आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो संकल्प से। ठीक है। ठीक है, तो आपको ये तो कंटिन्यू आपको और 2-3 महीने तक करना पड़ेगा, तभी इसका मैं पूरा कर लाभ ले लूंगा। पाएंगे। जो अर्ध चंद्राकार का प्रकाश दिख ये रहा तो है, अनुभव है, ये अनुभव है कि आप सफल हो रहे हो बस। बहुत तेज दिखता है मुझे। तो बहुत ऐसा बहुत लगता दृश्य है। दिखेंगे, बहुत अलग अलग दृश्य दिखेंगे। ये सिर्फ ये अनुभव मात्र ही है। तो आपको इसको पूरी तरह करना है तो कंटिन्यू और करना पड़ेगा। तो मैं कितनी देर लगभग करूं? आपको इससे मेन चीज क्या प्राप्त क्या करना चाहते हैं ये बताओ। जैसे मेरा दिमाग है, मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, क्रोध, बेचैनी, गालियां निकलती हैं मुझसे, मन ही मन में भी गंदे विचार आते हैं। मैं अपने आप को हम्म। शांत करना चाहता हूँ। मैं इतना चाहता हूँ कि परमात्मा का इस जीवन में मुझे एक बार दर्शन हो जाए। हाँ, तो ये दो चीजें, आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो उसका जो अंश है आत्मा, उसको आपको जी। जानना बहुत जरूरी है। तो आपको वो मन की शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा के बारे में आप विस्तार से जानेंगे। तो आप पहले आप ये चीज की जो आप साधना कर रहे हैं, आप संकल्प उसमें ये डालिए कि मैं आत्म आनंद की प्राप्ति करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये त्राटक कर रहा हूँ। ये आपको बोलना है, ठीक है। और उसके बाद आपके भारत में जो उपनिषद के जो किताबें हैं वो आप थोड़ा सा पढ़िए। तो आपको मन को थोड़ा सा जो आत्म संबंधी जो ज्ञान है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे कि आपका जो बुद्धि है आपको वो उसमें विरोध नहीं करेगा आत्मा को जानने के लिए, ठीक है। तो आप ये प्रयोग करके मुझे देखिए और अगले हफ्ते तो बता दी। आत्मा संबंधित जो भी कुछ है वो सारा कुछ आप पढ़िए, जैसे कि भगवत गीता में भी कुछ अध्याय ऐसे सिर्फ आत्मा के बारे में लिखा है, तो वो बार बार पढ़िएगा। तो आपको वो विश्वास हो जाएगा कि आत्म तत्व अमर तत्व क्या होता है आत्मा का। तो ये समझते ही आपको आत्मा की अनुभूति होगी, और आत्मा की अनुभूति होती है आपको परमात्मा का भी दर्शन स्वतः ही अपने हृदय में होने लगे।
तो मतलब मैं इस पथ पे चलूं, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, एक ना एक दिन मुझे परमात्मा हाँ, दिखेंगे आप कहीं। देखो, आप एक रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित सफल होगे, बहुत सारे रास्तों पे चलेंगे तो बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे आप। क्योंकि ये जो समझो कि कोई व्यक्ति सिर्फ प्राणायाम करने लगे ना, सिर्फ प्राणायाम, ठीक है, हाँ वो प्राणायाम पूरे जीवन में करते रहे तो उसको 108 सिद्धियां मिल सकती है। पर वो प्राणायाम ही करता रहे, बाई कुंभक ही करता रहे, कुंभक का अभ्यास करता रहे, तो एक दिन 108 सिद्धियां के आसपास तो उसको मिलेगी। 108 में पूरे जीवन में ना मिले तो 2 4 5 तो उसको सिद्धियां मिल जाएंगी। अगले जन्म का उसका रास्ता पहले जाएगा। और दूसरी चीज के समझो, वो प्राणायाम को नहीं विश्वास करता, त्राटक को विश्वास नहीं करता, वो देवी को मानता है, तो देवी का भी एक ही मंत्र का वो जब करता रहे पूरा जीवन भर, तो उसको बहुत सारी सिद्धियां मिलेगी। देवी पहले स्वप्न में दर्शन देगी, इच्छाएं जो मनोकामनाएं वो पूर्ण करेगी, उसका पाप तो कट जाएगा, और साथ ही उसको देवी आज्ञा चक्र पे स्वतः ही स्थान होगी, उसको आज्ञा चक्र जागरूक करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। माता स्वयं जो बोलोगे वो दिखाना शुरू कर देती है। आप बोलोगे कि मुझे इसके बारे में बता दो, तो वो दिखाना शुरू कर देती है। तो वही वो लोग अभ्यास करते हैं तो वो कान में भी स्थापित होती है ऊर्जा, वही सब पूर्ण दर्शन देते हो और जो चाहे सब दे सकती है। पर एक रास्ते पे चलेगा तो ही अध्यात्म में सफल होते हैं, बहुत सारे रास्ते में कोई नहीं है। तो आप त्राटक का अभ्यास कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया है। वो बहुत सारे लोग सिर्फ त्राटक 1 2 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट करते हैं और कुछ महीने में करते फिर छोड़ देते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। आप कंटिन्यू इसे जीवन का हिस्सा बनाते हो, साधना को, एक ही साधना को जीवन का हिस्सा बनाते हो, तभी आप इसमें सफल होंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक और है। समझो कि आप त्राटक कर रहे हो, हर हफ्ते आप हमारे आश्रम से जुड़ जाते हो, तो मैं हर हफ्ते आपको स्कैनिंग करके बता दूंगा कि आप त्राटक की ऊर्जा इतनी बड़ी है और देवता ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव करो, और आप जो गलती कर रहे हो वो भी देवता बता देगी, ये गलती कर रहा है थोड़ा सा, इसमें चेंज करवा दो, तो वो आपको लाभदायक होगा। और आप जिस गति से जा रहे हो उससे कहीं ज्यादा गति से जाओगे। और आप जो आश्रम से जोड़ते हो तो मैं देवताओं से पूछ सकता हूँ कि और कोई विधि थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तो वो विशेष कोई आपके तत्व अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति का तत्व अलग होता है, कर्म अलग होते हैं, तो उस अनुसार थोड़ा बदलाव करते हैं तो उसको और ज्यादा लाभ होता है। और इस त्राटक से भी वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी आपको परमात्मा की ही ओर लेके जाती है, जो तंत्र मंत्र से अघोरी सिद्ध करते हैं ना, वो भी वही लेके जाता है। ठीक है। जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे किसी ने मना किया था कि आप त्राटक रोक दो और ये आपको नुकसान कर सकता है। तो मैंने कहा, मैं डर गया, मैंने कहा भाई बात करनी चाहिए मुझे। खैर आपने अच्छी बात मुझे कही है तो मैं इस रास्ते पे और आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं कोई यक्षिणी हो, अप्सरा हो, मैं किसी ने कभी एक माला भी ना पकड़ी हो तो उसको भी मैंने पिशाचिनी की साधना करवाई, तो पिशाचिनी ने उसको इसको, एक व्यक्ति था उसको पिशाचिनी की साधना, उसको अर्जेंट हेल्प चाहिए था क्योंकि उसका 5 लाख का फाइन लगने वाला था कोर्ट में। तो वो जी। बोला कुछ भी कर को जल्दी, तो मैंने उसको पिशाचिनी का मंत्र दिया था, तो उसने जप किया था और पिशाचिनी प्रसन्न भी हो गई, और उसका जो 5 लाख था वो भी बचे, और साथ ही उसको जेल होने वाली थी वो भी उससे बचाई। तो मैं ऊर्जा को सिर्फ ऊर्जा मानता हूँ, और नकारात्मक या सकारात्मक कुछ नहीं होता। तो वो अपने वो जो डिपेंड होता है वो व्यक्ति पर डिपेंड होता है। ठीक है। तो आपका कहना है, आपने जो मुझे जी अच्छी देखो बात देखो, कही कोई है। लोगों का ना पूरा ज्ञान नहीं होता ना, क्या बोलते हैं, जैसे कि महिला के पीरियड होते हैं तो उसमें लोगों को बोलते हैं कि ये गंदा होती है, उसको बाजू को हटाओ, पर वास्तव में नहीं, ईश्वर से देवी से पूछा कि ये पीरियड में लोग लड़कियों को दूर साधना वगैरह नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है कि इनसे दूर रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। पीरियड में व्यक्ति जो महिला होती है उसकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल में होती है, और वो मंत्र जपते हुए नकारात्मक सोचने लगे तो उसके साथ नकारात्मक हो सकता है, और वो सकारात्मक के साथ जपे वो पीरियड में जब मंत्र, कोई भी मंत्र, तो वो और ज्यादा कई पावरफुल से उसका कार्य करेगा, उसकी मनोकामना होगी तो वो तुरंत पूरी होगी, ऐसा देवी ने कहा। अच्छा। तो ये अच्छा। लोगों क्या करता है कि हानि ना हो इस चक्कर में जो वास्तविक ज्ञान होता है ना उससे बहुत दूर भटका देते हैं, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं होता। चलो अनुभव नहीं है कोई, पर उनके पास जो देवी से कनेक्शन होता है, जो हर सवाल को पूछा जा सके वो पूछा, कोई पूछता नहीं है। जो मेरी कृपा है, मेरी कम उम्र में मुझे ये सुविधा प्राप्त हुई ईश्वर से कि मैं उनको तो मैं हृदय में आनंद से अनुभव करता हूँ, और मैं हृदय में वास करते हैं, इसलिए तो वो मुझे आनंदमय जीवन बना दिया, और कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने सब निःशुल्क भी कर दिया। और मैं जो भी सवाल पूछूं वो ईश्वर देता है जवाब, वो भी सटीक देता है। तो जी। मैंने आपको ये बता दिया कि दूसरों की जो साधना कर रहे हो वो गुप्ती रखो, हर व्यक्ति को ना बताओ, जो अनुभवी है
और लगे कि वो निश्चित ही कुछ जानता है तो ही उसके साथ चले करे, नहीं तो वो आपको भटका देगा। ठीक है, हर व्यक्ति से रास्ता ना पूछे, क्योंकि हर व्यक्ति से रास्ता पूछेंगे तो वो आपको निश्चित ही भटका देगा। जो अनुभवी है उसी से पूछो, नहीं है वो अनुभवी नहीं मिल रहा तो खुद चलो, खुद के अनुभव से तो एक दिन सीख ही जाओगे, कभी ना कभी तो हाँ पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे मुझे तो एक ने बोल दिया, मना कर दिया कि ना करना, लेकिन आपने अच्छी बात कही है तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। साथ में जो हाँ, तो आपने आप हमारे सपोर्ट प्राणायाम। में करेंगे तो मैं आपको निश्चित ही वहां तक पहुंचा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप त्राटक का अभ्यास करें और हमारे शक्तियों के माध्यम से मार्गदर्शन भी लें और उनकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की सहायता भी लें। और आप अभी त्राटक कर रहे हो तो आप ये भी कर सकते हैं, समझो कि आपको पैसे हमारे आश्रम को नहीं देना है या जीवन से जुड़ना नहीं है, तो फ्री में भी है, तो आप डेली एक 5 मिनट का त्राटक की ऊर्जा ब्रह्मलोक आश्रम को समर्पित करते हो और बोल देना कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को, ये देवी मेरे पास अभी गुरु नहीं है और ना आश्रम को मैं पैसा दे सकता हूँ, मुझे देने की इच्छा नहीं है, आप मुझे बस मुझे सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन करें और ये मुझे मेरी रक्षा करे कि इससे कोई हानि ना हो। तो भी ये ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति आपके 5 मिनट के त्राटक की ऊर्जा समर्पण से भी आपको निश्चित ही सपनों में मार्गदर्शन देंगे। बस उसमें इच्छा, यानी क्या होता है कि आपकी बस समर्पण, श्रद्धा और प्रेम होना तो भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। वैसे हाँ। मैं अपनी एक बात कह दूं आपसे, मेरा शक्तिपाठ हो चुका था। ये और बात है कि जिन्होंने किया था उन्होंने नाम नहीं बताया था, मम्मी को पता था। मम्मी ने हमेशा ये कहा कि ध्यान करो, गुरु ध्यान आएंगे तुम्हें। तो निश्चित ही आपके माँ ने जो कहा है वो सही कहा है। आप गुरु का ध्यान करते हो तो आपके गुरु निश्चित ही ऊर्जावान है, तो वो आपको ध्यान में, तो उनकी जो, उनको पता भी ना चले पर उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके ध्यान में आके आपको मार्गदर्शन जरूर करेगा। ठीक है। ठीक है जी। तो आप ये प्रयोग ठीक है। करेंगे तो भी आपके गुरु स्वतः ही आ जाएंगे। उनका सूक्ष्म शरीर जागरूक है, तो उनको पता भी ना चले पर उनका सूक्ष्म शरीर जागरूक है, तो जन कल्याण हेतु की संकल्प है उनका दिमाग में, तो उनका सूक्ष्म शरीर आपको निश्चित ही ध्यान में दर्शन देगा। जीवित है वो, लेकिन हमसे नाराज, मतलब जीवित बात हो नहीं ना करते हो हैं। तो मुझे भी मेरे गुरु के स्वतः ही, जैसे टीवी में एचडी क्लियर दिखता है ना, उतना क्लियर दिखते हैं ध्यान में एकदम। ठीक है ना, उनको मैं जब करूँ या कुछ करूँ, बस आंखें बंद करते हैं वो दिखते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो आपको भी वो मार्गदर्शन करेंगे, आपको श्रद्धा विश्वास होगी। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके। धन्यवाद। धन्यवाद।